हेलो बच्चों, तो हमें क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन गिवन है और इनके रेट लिखे हुए हैं डिफरेंट तरीके से कि रिएक्टेंट के टर्म्स में हम रेट को कैसे लिखेंगे और प्रोडक्ट की टर्म्स में रेट को कैसे लिखेंगे। ठीक है, देन रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3 इज, ठीक है। तो अब ये हमें रिएक्शन है, इसकी कुछ स्टोइशियोमेट्री भी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग रेट कैसे लिखेंगे। देखो, रेट तो इसके टर्म्स में लिखा है, लेकिन क्या होता है कि जब हम इसको लिखते हैं, ये इंडिविजुअल रेट तो हो गए, लेकिन जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इंडिविजुअल रेट के टर्म्स में, ठीक है, ये सबसे बराबर होती है अगर हम इसकी स्टोइशियोमेट्री से क्या करें, इसकी स्टोइशियोमेट्री से इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, ये किसके बराबर होगी, प्रोडक्ट की dN2 डिवाइड बाई dt। इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या लिखें, H2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा ये 3 ऑफ dt। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं इंडिविजुअल स्पीसीज के टर्म्स में। ठीक है, तो अगर हम अब यहाँ पे वैल्यू रखें इनकी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू, तो अगर मैं इसमें डिवाइड में 2 कर दूँ तो मेरे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ K1/2 और यहाँ पे आ जाएगा NH3 इज इक्वल्स टू। अब मैं इसकी जगह डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा K2 और क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू। अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड कर दूँ इस साइड भी, तो इस साइड भी डिवाइड करूँगा तो यह आ जाएगा K3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा, NH3। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में NH3 तो हमारा कॉमन है, तो सब में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, K1 इज इक्वल्स टू K1/2 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू K3/3। तो ये इक्वेशन हमारी बची। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। किस तरीके से आएगा ये, अगर मैं कह रहा हूँ, मैं इसको अगर मैं K1 कर लूँ, ठीक है, और मैं इसको इस साइड लेके जाऊँ, तो देखो, नहीं देखो, अगर हम इस तरीके से कर लें, मान लो इसको मैं K3 कर लूँ, ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ सभी में, ठीक है, तो हो जाएगा 3/K1/2 इज इक्वल्स टू 3K2 इज इक्वल्स टू 3K3/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली 3/2 क्या हो जाएगा, 1.5 K1 इज इक्वल्स टू 3K2 इज इक्वल्स टू K3। तो देखो, ये वाला ऑप्शन हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है पहले ऑप्शन से। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही आंसर। बाकी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।